शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक नॉलेज अबाउट स्टील बार, यानी कि साइट पे हम सरिया इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में हमें नॉलेज जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये नॉलेज फ्रेशर इंजीनियर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और कोई भी आम इंसान जो सरिया अपना घर बनाना चाहता है उसे सरिये की ज़रूरत है, या वैसे भी इसको सरिये के बारे में आम इंसान को पता होना चाहिए कि सरिये की डिटेल्स क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके बारे में, यानी कि सरिये की तमाम डिटेल आज मैं इस वीडियो में जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की वीडियो। तो हमारा टॉपिक है बेसिक नॉलेज अबाउट स्टील बार। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ ऑफ बार टेकन फॉर रोलिंग मार्जिन इज़, यानी कि रोलिंग मार्जिन के लिए जो स्टील बार की लेंथ ली जाती है वो कितनी ली जाती है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि रोलिंग मार्जिन क्या है। तो रोलिंग मार्जिन, जब हम क्वांटिटी सर्वे करते हैं यानी कि किसी भी बिल्डिंग का तखमीना लगाते हैं तो उसमें सरिये का जब तखमीना लगाते हैं ना, तो वो उसका, क्योंकि सरिये का वेट केजीज़ में निकालना होता है, तो उसका फार्मूला हमारे पास मीटर में है डी स्क्वायर ओवर 162, यानी कि 1 मीटर में, अगर 1 मीटर सरिये की लेंथ है और उसका आपने वेट निकालना है तो उसका फार्मूला है डी² ओवर 162। तो वो जो 1 मीटर की लेंथ होती है उसे हम रोलिंग मार्जिन बोलते हैं। तो उसके लिए रोलिंग मार्जिन का इसका आंसर है 1 मीटर। 1 मीटर। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन टीएमटी बार। टीएमटी बार में कार्बन की कितनी मिकदार होनी चाहिए। अब ये सवाल दूसरा है, ये बहुत अहम सवाल, ये सारे ही बहुत अहम सवाल हैं। अगर ये सवालों के जवाब अगर जिस इंसान को आते हैं वो सरिये के बारे में बेसिक नॉलेज है वो जानता है। अब टीएमटी क्या है। टीएमटी है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, यानी कि सरिये की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, इसके ग्रेड्स होते हैं, इसकी टाइप्स होती हैं। तो उनमें से एक टाइप है टीएमटी, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन टीएमटी बार इज़ कितनी होती है टीएमटी बार में कार्बन की परसेंटेज। तो वो उसका आंसर है 0.25%, यानी कि कार्बन की मिकदार जो है टीएमटी बार में वो 0.25% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो सरिया काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, बार सैंपल फॉर बेंट एट, यानी कि जब लैब में सरिये को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है उसका बेंडिंग टेस्ट करने के लिए, तो उसको कितने डिग्री पर यानी कि कितने ज़ाविये पर उसको घुमाया जाता है ताकि उसकी पता चल सके कि अच्छा सरिया है या बुरा सरिया है। तो उसका आंसर हमारे पास है 180 डिग्री, 180 डिग्री पर उसको घुमाया जाता है, उसको बेंड किया जाता है। अगर तो उसमें क्रैक ना आए, उसकी जो बेंड हुई है शेप, यानी कि ऐसे जब उसको 180 डिग्री पे बेंड किया जाता है तो उसकी ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इससे अगर क्रैक वगैरह आते हैं या इससे कोई उसकी जिल्द जो है वो सरिये की ऊपर से टूट के गिर जाती है तो वो अच्छा सरिया नहीं है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलरेंस फॉर नॉमिनल मास फॉर 25 mm डाया बार इज, यानी कि 25 mm का जो सरिया है उसके लिए नॉमिनल मास की, यानी कि उसका जब वज़न करते हैं तो उसमें फ़र्ज़ किया आपने वज़न किया D² 162 से, जो 1 मीटर का फार्मूला है। तो जो उसका वज़न आया, सपोज़ जो हमारा 3 सूत्र का सरिया है उसका 1 फिट में वज़न आता है 17 ग्राम। अगर तो वो 17 ग्राम से कितना कम ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्टेबल है, ये सवाल इसमें ये पूछ रहा है। तो वो है हमारे पास प्लस माइनस 3%, यानी कि अगर 17 ग्राम आया है तो उसमें 3% कम हो या 3% ज़्यादा हो तो काबिल कबूल है। अगर इससे ज़्यादा या कम हो
3% से 4%, 5% कम हो या 5% ज़्यादा हो तो वो काबिल कबूल नहीं है। आगे जी हमारे पास पांचवा और बहुत अहम क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ स्टील, यानी कि सरिये की कौन कौन सी इकसाम है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास माइल्ड स्टील आता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। माइल्ड स्टील आता है, उसके बाद हमारे पास जाता है HYSD स्टील। ये जो क्वेश्चन है ना टाइप्स ऑफ स्टील, इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, वो भी चैनल पे अपलोड करूंगा। HYSD, इसके बाद हमारे पास आती है TMT, जैसे मैंने पहले भी बताया TMT बार में क्वेश्चन नंबर 2 में। TMT के बाद हमारे पास आता है TMX, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है CRS, और इसके बाद हमारे पास एंड पे आता है SD स्टील, सुपर डिक्टिलिटी। तो ये थी 6-7 जो हैं सरिये की मेन एग्ज़ाम। यही एग्ज़ाम जो हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, इनकी मैं डिटेल वीडियो इंशाल्लाह अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आगे 6 क्वेश्चन है, फॉर 20 mm डाया मैंड्रेल डाया यूज फॉर बेंड टेस्ट एट, यानी कि 20 mm के डाया को जब मैंड्रेल टेस्ट पर किया जाता है तो वो कौन सा जो होता है, कितने सूत्र का सरिया होता है जिसको मैंड्रेल टेस्ट पे किया जाता है। तो वो सरिया जो होता है वो 4 सूत्र का होता है, और उसका जो ग्रेड है वो FE 500 होता है। जो मैंड्रेल टेस्ट पर किया जाता है, जिस पर बेंड टेस्ट किया जाता है, उसको 4 सूत्र का सरिया होता है और उसका ग्रेड क्या होता है, FE 500। आगे जी 7th क्वेश्चन है, बार सैम्पल बेंड टेस्ट एट फॉर रीबेंड टेस्ट, यानी कि बेंडिंग का जो टेस्ट है, जब बेंड किसी भी सरिये पे बेंड टेस्ट लगाया जाता है तो उसके बाद उस पर रीबेंड टेस्ट भी लगाया जाता है। तो ये सवाल में पूछना चाह रहा है उसकी शिद्दत कहाँ से कहाँ तक होती है। तो उसकी शिद्दत मैं आपको बताऊं 135 डिग्री से 157.5 डिग्री तक उसकी शिद्दत होती है। इसके दरमियान अगर हो तो वो रीबेंड टेस्ट अच्छा होता है। आगे 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है हमारे पास। तो ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास है, मैं इधर लिख लेता हूँ, FE 415, FE 415D, आगे जी FE 500, इसके बाद FE 500D, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है FE 550, इसके बाद हमारे पास आता है FE 550D, और एंड पे लास्ट पे हमारे पास आता है FE 600। तो ये थी गाइज आज की वीडियो सरिये के बारे में बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया, जो हर सिविल इंजीनियर बेसिक जो न्यूली कॉलेज से निकला है सिविल इंजीनियर, तो उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, और हर आम इंसान को भी पता होना चाहिए जिसने अपना घर बनाना है। अगर उसको ये 8 सवाल के बारे में पता होगा तो उसका घर की मजबूती जो है वो बेहतरीन होगी और उसका घर अच्छा बनेगा और साल टिकेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।